तुर्कमान गेट में बुलडोजर और देर रात बवाल। दिल्ली की ऐतिहासिक फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू। बुलडोजर एक्शन के दौरान अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। कार्यवाही के बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाबी कार्यवाही में दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को तितर-बितर किया। अब तक करीब 80% अतिक्रमण हटाया जा चुका है। पथराव मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज और 10 संदिग्ध हिरासत में, और वीडियो फुटेज से बाकियों की पहचान जारी है। सवाल बड़ा है, कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही में हिंसा क्यों और कब खत्म होगा दिल्ली में अतिक्रमण की आड़ में कानून से खिलवाड़। डेमोलिशन लैंड ओनिंग एजेंसी जो है एमसीडी के साइड से हमें इंटीमेशन आया था कि पुलिस फोर्स देना है। तो जैसे हमें इंटीमेशन आया था कि हम लोगों ने एरिया के लोगों को बुलाया था, इनको बताया कि ये कानूनी कार्रवाई है। तो इस एरिया के सारे लोगों को हमने कॉन्फ्रेंस में लिया था एंड हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिला था। तो एमसीडी ने हमें बताया कि 6 और 7 तारीख के नाइट को हम लोग करेंगे। जैसे ही एमसीडी से हमें इंटीमेशन मिला कि इस टाइम में करना है, हमने अपने फोर्स मोबिलाइज किया, अपने ऑफिसर्स को इधर डिप्लॉय किया। उसके बाद जब डेमोलिशन स्टार्ट होने वाले थे, एमसीडी की जो पैराफर्नेलिया जेसीबी और सब आने वाले थे, 150 के आसपास लोग इकट्ठा हो गया और फिर इनको हमने समझाया। उसमें मैक्सिमम लोग अपने घर चले गए, फिर भी थोड़ा सा कम सम पीपल एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट रकस, थोड़ा सा मतलब पत्थरबाजी भी हुआ। उसके बाद हमारा जो कंसर्न एडिशनल डीसीपीज और डीसीपी से तो अपना फोर्स लेके उनको पुशबैक किया विद यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। उस कार्रवाई में 5 लोगों को, पुलिस वालों को माइनर इंजरीज हुआ है, उनको मेडिकल किया भी है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स आएगा और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा और सीसीटीवी कैमरास एनालाइज करेगा, उसके बाद हम लोग ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। मस्जिद फैज़-ए-इलाही के कितने परिसर पर कार्रवाई की गई है, कितने को डेमोलिशन किया जाएगा? वो जो लैंड ओनिंग एजेंसी है वो उनके साइड से आपको बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगा। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि फैज़-ए-इलाही मस्जिद की जो विसिनिटी में एक बैंक्वेट हॉल था और एक डिस्पेंसरी थे, जो कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि ये कब्जा है और मतलब इलीगल पोजीशन है, उनको कल रात को तोड़ दिया गया। कितनी फोर्स लगाई गई है? हमारा डिस्ट्रिक्ट का फोर्स थे। अदर देन दैट नॉर्थ जोन के बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी डीसीपीस आए थे, इनकी स्टाफ भी आए थे और आउटसाइड फोर्स भी हमने लगाया था। तो जितना एरिया था इनको कवर करने के लिए हमने फोर्स डिप्लॉय। एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई। मैंने पहले भी बोला कि अभी 5 लोगों को ये मेडिकल चोट लगा है, उनके रिपोर्ट्स आने के बाद उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद धारा 144 लागू है, कब तक लागू रहेगी? सॉरी, धारा 144 लागू है, कब तक लागू रहेगी? अभी इसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। एमसीडी से कोऑर्डिनेशन मीटिंग हम करेंगे, एमसीडी की फीडबैक लेंगे कि अभी कितना और काम बाकी है, उसके बेसिस पे विल टेक इट। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या उम्मीद की पत्थरबाजी की जाएगी जिस तरीके से? नहीं, जितना हमने लोगों से हमने कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स किया था, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग देयर विल बी ए पत्थरबाजी। और इनफैक्ट आप अगर इस एरिया की पॉपुलेशन देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, तो सिर्फ 100 के आसपास ही लोग इकट्ठा हुआ था। उसमें से काफ़ी लोगों को जब हमने समझाने की कोशिश की, वो लोग चले भी गए। फिर भी 25-30 लोगों ने यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो उनको तो पुलिस फोर्स ने पुशबैक किया। एक ही बार पत्थरबाजी हुआ तो उसमें 5 लोग थोड़ा सा इंजर्ड हुआ और उसके बाद पुशबैक करने के बाद फिर थ्रू आउट द प्रोसेस देयर वाज नो इशू। टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा? 1-2 बार करना पड़ा, तो अभी वो पूरा चेक करेंगे क्या कार्रवाई की, उसके बेसिस में हम लीगल एक्शन। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे, कब तक ये रहेगा, क्योंकि काफी रोड बंद है? अभी मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही एमसीडी से हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि डेमोलिशन खत्म हुआ या फिर अभी आगे कार्रवाई नहीं करना है या जैसा भी हो, उसके बेसिस में हम डिसाइड करेंगे और ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उसमें ये करेगा। लेकिन मैं एक एश्योरेंस ये दे सकता हूँ कि बाई 10 o'clock के ट्रैफिक विल बी ऑलमोस्ट
almost by 10 o'clock. Unless and otherwise there is something which is beyond our control, the traffic will be smoothly flowing again.